कभी ठेले पर बेचता था कपड़े, आज कैसे बन गया अरबों का मालिक। करोड़ों के आलीशान घर पर चला बुलडोजर। मसीहा का काला चिट्ठा देख मोहन यादव का खौला खून। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना भारत में की जा सकती है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की चाशनी में यह देश इस कदर लिपटा है कि कट्टरपंथी थाने पर हमला बोल देते हैं, थाने को घेर कर पुलिस वालों के साथ बर्बरता करने की कोशिश करते हैं। वैसे जब एक मकान में बंद करके पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की जा सकती है, तो थाने को घेरना इन जैसे कट्टरपंथियों के लिए आखिर कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बात है? ये बात इन कट्टरपंथियों के दिमाग में इन्हीं के रहनुमा नेताओं ने डाली है। लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड में पुष्कर धामी, असम में हिमंता बिश्व शर्मा और मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने यह फितूर इन लोगों के दिमाग से निकाल दिया है। तो आज बात करते हैं कैसे पैगंबर मोहम्मद के अपमान को जरिया बनाकर पुलिस थाने पर तांडव करवाने वाला शहजाद अली आखिर कौन है, जिसके करोड़ों के आलीशान घर को मोहन यादव ने एक भूत बंगला बनाकर छोड़ दिया। कौन है शहजाद अली? कैसे बना इतना बड़ा माफिया? कुछ साल पहले तक शहजाद अली ठेले पर कपड़े बेचने का काम करता था, लेकिन कुछ ही सालों में वो अरबों का मालिक बन गया। 10 करोड़ का मकान और ना जाने कितनी अकूत संपत्ति गरीबों से इसने हथियाई है। शहजाद अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर एक पूरा नेक्सस चलाता है। हत्या, मारपीट, जमीनों पर अवैध कब्जा, वसूली इसका धंधा है। इसी धंधे से इसने अपना पूरा साम्राज्य बनाया था, जिसे मोहन यादव ने ध्वस्त कर दिया। शहजाद अली के जिस घर को जमींदोज किया गया, वो भी किसी गरीब की जमीन को हथिया कर बनाया गया था, जिसकी जांच अब पुलिस प्रशासन कर रहा है। इतना ही नहीं, अब शहजाद की और उसके भाइयों की पूरी कुंडली भी खंगाली जा रही है। इन लोगों पर रासुका लगाकर जिला बदर करने की तैयारी है। शहजाद अली के बारे में एक और बात निकलकर सामने आई जो इसने खुद बताई है। इसका कहना है कि ये खानका चलाया करता था जहां ये सामाजिक काम करता था। सुनिए एक बार शहजाद अली को, फिर इसके खानका की सच्चाई भी बताएंगे। साजिश है कि जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जब टीआई साहब और पुलिस फोर्स आवाम को रोक रही थी, आवाम अंदर आने की कोशिश कर रही थी, तो दोनों में झड़प हुई। इनने लाठीचार्ज किया तो किसी असामाजिक तत्वों द्वारा वहां से पत्थरबाजी होने लगी। तो मुझसे एडिशनल साहब ने कहा, एसडीएम साहब मुझको हाथ पकड़ के साथ में लेके गए कि आपकी जनता बात मानती है, आप रोको। मैं गया, मैंने वहां रोका, लोगों को भगाया, भीड़ को तितर बितर किया, सारी भीड़ एक तरफ हुई। इसके बाद पत्थर मेरे ऊपर भी बरस रहे थे, 2 चप्पल मुझको भी लगी। इसके बाद फिर मैं वापस कोतवाली के अंदर जाने लगा, तो उधर से पत्थर चल रहे थे कोतवाली से। पुलिस भी उधर से पत्थर मार रही थी, टीआई साहब भी पत्थर मार रहे थे। तो फिर मैं बगल से बाहर निकल गया कि अब तो यहाँ माहौल खराब है। और ये पहली घटना ऐसी है जो छतरपुर का माहौल खराब किया गया। आज तक कभी भी हमारे शहर में इस तरीके की घटना कभी भी नहीं हुई। नहीं, तो आप जो तंजीम चला रहे हैं, तो उसमें खाली मुसलमानों के लिए काम करते कि सभी? उसमें तो सभी वर्गों के लिए। हम लोग कोई भी वर्ग हमारे पास आता है तो हम लोग उनकी मदद के लिए एसपी साहब के पास भी जाते हैं, कलेक्टर साहब के पास भी जाते हैं, एसडीएम साहब के पास भी जाते हैं, उनकी काम कराते हैं। हिंदू वगैरह आते हैं? हाँ, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। और हमारी एक खानका है, उस खानका में बैठ के हम लोग हर संडे को जो भी समस्याएं होती हैं अपने समाज की भी, और जो गैर समाज के लोग भी आते हैं उनकी भी समस्याओं का हम लोग हल कराते हैं। दरअसल ये जो खानका चलाता था, उससे समाज से जुड़े मामलों का निपटारा उसमें नहीं करता था, बल्कि उसकी आड़ में लाखों करोड़ों का लेन देन किया करता था। मोटी मोटी डील करता था। यहीं पर चर्चा होती थी कब कैसे किसकी जमीन पर कब्जा करना है, कैसे वसूली करनी है। लेकिन अब जो कार्रवाई हुई है, उसके बाद सबसे बड़ा सबक भीड़ को मिला कि भीड़ इकट्ठा करके कुछ भी नहीं किया जा सकता। जैसे हल्द्वानी के अब्दुल ने पुलिस को दौड़ाया था, फिर पुलिस ने उसका ऐसा इलाज किया कि दोबारा वहां भीड़ इकट्ठा नहीं हुई। यही मध्य प्रदेश में हुआ। सजा के साथ सबक मिलना जरूरी है, तभी इन कट्टरपंथियों को रोका जा सकता है। आपकी शहजाद अली की करतूत पर और मोहन यादव के एक्शन पर क्या कुछ राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।